सभी साथियों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और मैं बताना चाहती हूँ कि आज हम लोगों ने अष्टमी की यहाँ पर कन्या पूजन का भी आयोजन किया था। आज हमारी माता रानी की कृपा से हम लोगों ने 11 कन्याओं का भोज किया था, ताकि जो हम लोग इतने दिनों से संघर्ष चला रहे अभी ईश्वर तो हमारे साथ है ही, कम से कम हमें कन्याओं का भी आशीर्वाद चाहिए था। उन्हीं के माध्यम से हमको शायद भगवान करे तो हमें नौकरी मिल जाए, हमें सफलता मिल जाए। और मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारा टंकी पर 64वां दिन है और हमारे धरने को 115 दिन कंप्लीट हो गए। आप सभी साथियों के लिए तो ये एक संख्या मात्र होगी कि आप सोचते होंगे हर समय बताते आज 64 दिन पूरे हो गए, 115 दिन पूरे हो गए, मगर हमारे लिए एक एक दिन जो है वो मौत और जीवन के बीच में झूलते हुए हमने बिताया है। कभी इस तरीके का भी मौसम रहा है, कभी गर्मी, कभी सर्द, कभी बरसात। इस तरीके की भीषण गर्मी में भी हम लोगों ने यहाँ पर सर्वाइवल किया है। मैं बता दूँ कि आप लोगों को जो बरसात के मौसम में ये सीढ़ियों में इतना ज़्यादा पानी भर जाता था कि इसमें जहाँ पर दिन में तो लोग आने से कांपते हैं, मगर मैंने यहाँ पर टंकी पर रहते हुए इन सीढ़ियों पे, गीली सीढ़ियों पे भी रात को मैं उतरी हूँ और चढ़ी हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इतना संघर्ष करने के बावजूद आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं कि आप लोगों को भी जब भी हम लोग महाधरने का आह्वान करें तो आप लोगों को एक दिन के लिए घर से निकलना है। तो इस बार हमारी जो है 21 तारीख को महाधरने की डेट जो है प्रस्तावित की गई है। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि 20 अक्टूबर की शाम को आप सभी को SCRT लखनऊ पर पहुँचना है। उसके बाद आपको जो भी आगे की रणनीति है वो बताई जाएगी और हमारा 21 अक्टूबर का जो महाधरना है उसको आखिरी जो महाधरना बनाना अब आपके हाथों में। हम अपनी तरीके से पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये हम पर निर्भर नहीं करता है, ये आप पर निर्भर करता है कि हमारा आखिरी महाधरना होना चाहिए। क्योंकि अब हम लोगों की भी जो क्षमता है वो जवाब दे चुकी है। हमारा पेशेंस जो है अब हमको मजबूर कर रहा है कि अब हम लोग भी इस धरने को समाप्त कर दें। मात्र इस अक्टूबर की आखिरी तारीख तक बस हम देख सकते हैं, इस धरने को अनवरत चला सकते हैं। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब आप भी जान रहे हैं नवंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद हम लाख चीखते चिल्लाते रह जाए, सरकार पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सरकार भी यही चाह रही है, इतना हम लोग को इसीलिए प्रताड़ित कर रही है कि हम लोग भी थक हार कर भाग जाए और उनका जो मंशा है वो पूरी हो जाए। तो अब आप पर सब निर्भर करता है, ये सरकार पर मैं नहीं कहूँगी निर्भर करता है, ये आप पर निर्भर करता है कि इस धरने को आपको सफल बनाना है। क्योंकि हम लोग अपना जी जान से इस धरने को चलाने में अपना जी जान झोंक चुके हैं, हमने अपने जान जोखिम में डाल दिया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी हमारे शुभ चिंतक हैं वो तक अब मुझसे कहने लगे कि इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, आप कम से कम 3-4 घंटे के लिए नीचे उतर आया करिए, मगर मैं फिर भी नहीं यहाँ से हटती हूँ। बस मात्र आज कन्या पूजन की वजह से मुझे नीचे जाना पड़ा, क्योंकि अन्य कोई महिला साथी नहीं थी, वरना उनके माध्यम से यहाँ पर कन्या पूजन करवा दिया जाता। तो मुझे हर तरीके की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही। कल आपने देखा होगा बर्तन मांजना पड़ा, तो मैं क्या करूं, अकेली हूं तो मैं क्या करूं। जब आप लोग घरों से नहीं निकलेंगे तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे टंकी भी संभालनी पड़ेगी, मुझे अन्य कार्य भी करने पड़ेंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि कम से कम ये आखिरी दौर चल रहा है, अब तो घरों से निकल जाइए। आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, मुझसे यही कहा जाता है कि जान है तो जहान है, आप क्यों अपनी जान इतनी जोखिम में डाली। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि जिस मोमेंट पे हम यहाँ पर अगर नीचे उतर के आ गए, उसी मोमेंट पे मान लीजिए सरकार का कोई भी अधिकारी आ जाता है, LIU आ जाती, पुलिस आ जाती है, तो हमारी तो जो इतनी सुबह से लेकर रात तक की मेहनत हो तो बेकार ही चली जाएगी। तो मैं इस वजह से अपनी जान जोखिम में डालकर बैठी हूँ। पूरी देख लीजिए कितनी चिलचिलाती हुई धूप हो रही है। कल मुझे रोना आ गया। जो इंसान, मैं कभी अपने घर में कभी भी मैं धूप में नहीं निकलती थी, चाहे जितना ज़रूरी काम हो, मगर मुझे इस समय पूरे 12-12 घंटे धूप को झेलना पड़ रहा है। किस लिए झेलना पड़ रहा है? केवल अपनी एकमात्र नौकरी के लिए ना। तो फिर जब मैं इतना संघर्ष कर रही हूँ तो आप लोग एक दिन के लिए क्यों घरों से नहीं निकलते, मुझे ये नहीं समझ में आता। हम लोग चीखते चिल्लाते इतना ज़्यादा समय बिता चुके हैं, आज 115 दिन हो गया है। आप लोग पता नहीं क्यों, हम लोग केवल सैकड़े में आपकी संख्या मात्र हो पाती है, 500-600। हम लोग इतनी बार कहते हैं कि कभी तो हमें भी आशान्वित कर दीजिए, कभी तो 1000 में संख्या हमको दे दीजिए, संख्या बल दे दीजिए। जब तक हजारों में संख्या बल नहीं होगा, 4 से 5000 संख्या बल यहाँ पर SCRT पर नहीं आएगा, हमारा काम नहीं बन पाएगा। और सरकार तो ये चाह ही रही है कि अब हम लोग यहाँ से थक के हार के चले जाए। कोई कितने दिन धरना चलाएगा? आप खुद सोच सकते हैं, आज 115 दिन बीत गए। हम लोग भी इंसान है, जानवर नहीं, हमने पत्थर के होकर जन्म नहीं लिया था। और अब हमारा ये जान के चलिए, अब हम लोग जो है प्राण विहीन हो चुके हैं, ना हमारे पास कुछ खोने के लिए, ना ही कुछ संजोने के लिए।
आप ये बताइए हम अपने घरों को किस मुंह से जाएं, क्या लेकर जाएंगे? इतने दिनों का संघर्ष अगर या तो आप लोगों के लिए, आप लोग तो बड़े कमेंट में ये लिख देते अब कुछ नहीं होने वाला, सीटें नहीं जुड़ने वाली, अब आप लोग घर वापस आ जाइए। आपके लिए तो कहना बहुत आसान होता है, मगर हमसे पूछ कर देखिए, जब हमने 115 दिन इस धरने को दिए, क्या हमारे लिए आसान होगा? हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि अब हम लोग इसमें अपनी जी जान लगा चुके हैं। अब हमारे लिए हारने के लिए तो कुछ है ही नहीं, बट एक पाने की ज़रूर आस है कि शायद हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान भी कहीं ना कहीं हमारी इस मेहनत को सफल करेगा। और मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार जो हमारी लड़ाई होगी वो आर या पार की लड़ाई होगी, क्योंकि अब हम लोग बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। अब हमारी क्षमता जो है एकदम ख़त्म हो गई। सरकार को भी हम दिखा देंगे कि एक जो मौन में कितनी ताकत होती है। आज अभी तक हम लोग मौन रहकर इस धरने को चला रहे थे, हम लोग ने पूरी तरीके से शांति प्रदर्शन किया, हर तरीके की मौसम की मार झेली, प्रशासन की मार झेली, हर तरीके से हम लोग ने देख लिया, मगर अब हम मौन रहने वाले नहीं है। अब 21 अक्टूबर को हम लोग भी बता देंगे सरकार को कि एक युवा की क्या ताकत होती है, उसके मौन में कितना भीषण जो हमारे अंदर जो छुपा हुआ है रौद्र रूप, वो मैं अब हम लोग, हमारे सारे भाई बहन और हम मिलकर दिखा देंगे कि हम एक युवा किस प्रकार से सरकार को झुका सकता है। अगर सरकार हमारे बारे में संज्ञान ले रही है, अगर हमारी सीटें जोड़ रही है, तो बिल्कुल हम लोग उनके साथ हैं। मगर मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि कब तक हमें पता चलेगा कि आप हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं? किसी प्रकार से किसी अधिकारी के माध्यम से हमको आप बताइए कि हाँ हम आपका कार्य कर रहे हैं, ताकि हम लोग भी आश्वस्त होकर यहाँ पर, चाहे अभी हमको 10-15 दिन और बैठना पड़ जाए, हम बैठ जाएंगे। अगर हमारा कार्य नहीं हो रहा है, अगर हमें इस प्रकार की कहीं से भी जानकारी मिलती है, तो ये मान के चलिए जो 21 तारीख का महाधरना होगा ना, वो बहुत सरकार के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग भी बहुत ज़्यादा तपस्या कर चुके हैं। इससे ज़्यादा कितनी तपस्या करेंगे? अब आपको पिघलना ही पड़ेगा। आप भी क्या बोलते हैं, माता रानी के भक्त हैं। अगर हमने भी, आप इस समय आप ही हमारे इष्ट बनकर बैठे हुए हैं, हमारे लिए आप ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, भगवान है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, सरकार से कहना चाहती हूँ कि अब तो हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। एक महिला का दर्द आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? इतना ज़्यादा मैं तकलीफ में बैठी हूँ, इतने दिनों से मैंने कुछ नहीं कहा। कभी मैं नहीं कहती हूँ कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मगर अगर आप खुद आकर किसी अधिकारी के माध्यम से पूछना चाहेंगे ना, तो वो बताएंगे कि मेरे ऊपर क्या क्या दिक्कतें बीत रही हैं। कभी भी आप सोच सकते हैं, इतनी कड़ी धूप में इंसान को अगर कुछ हो गया तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? तो सरकार से भी मैं कहना चाहती हूँ, अपने भाई बहनों से भी कहना चाहती हूँ, आप दोनों निष्ठुर बन के बैठे हुए, आप दोनों पर किसी प्रकार से हम लोग की बातों का असर नहीं होता। पता नहीं क्यों आप इतना ज़्यादा पत्थर दिल होकर बैठे हो कि आपको इतना ज़्यादा हर बार आह्वान किया जाता है, फिर भी आप लोग घरों में ही बैठे रहते हैं। एक बार बुलाया जाता है फिर भी नहीं निकल पाते। पता नहीं क्यों आप क्या सोच में रहते हैं कि हाँ घर बैठे बस हम संख्या जो हम ही लोग जो 15-20 लोगों की संख्या है वही सीटें जुड़वा लेगी, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को अंतिम बार घरों से निकलना पड़ेगा, सरकार को भी दिखाना पड़ेगा। और मैं सरकार को भी बताना चाहती हूँ, चेताना चाहती हूँ, अगर हमारी सीटें जुड़ जाती हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर 20 तारीख तक हम लोगों को किसी प्रकार की न्यूज़ मिल जाती है, अन्यथा सरकार को भी 2022 में इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा हर तरीके से, क्योंकि केवल हम ही लोग नहीं, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे रोड पे कहीं भी निकल जाओ, हर प्रकार से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप अभी देख ही चुके हैं कई जो घटनाएं घटित हुई है, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उसमें सरकार को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो आप सबको नाराज़ करके ये कैसे सोच सकते हैं कि 2022 के चुनाव में आप जीत पाएंगे? तो मैं आपसे फिर से पुनः आह्वान कर रही हूँ कि 22,000 तो केवल हमारी संख्या बल है, केवल विद्यार्थियों की, अभ्यर्थियों की, साथ ही साथ उनके परिवार वाले, उनके नातेदार, दोस्त या जितने लोग भी हैं, उनसे मान के चलिए आपका वोट बैंक लाखों में पहुंच जाएगा और आपको इतनी दुआएं मिलेंगी। आज अष्टमी का दिन है, मैं आपसे, मेरे मुख से, मैं भी व्रत हूँ, मैं भी माता रानी की भक्त हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर एक महिला को प्रताड़ित किया जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से भी कुछ अपशब्द निकल जाए वो, और यदि मेरे मुंह में सरस्वती विराजमान हुई तो हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए। तो मैं इसलिए कुछ अपने मुंह से गलत नहीं निकालना चाहती हूँ, कोई अपशब्द नहीं निकालना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं आखिरी बार अपने साथियों से और सरकार दोनों को चेताना चाहती हूँ कि आखिरी मौका है, दोनों लोग संभल जाइए और हमारे महाधरने को सफल बनाइए। मैं अपने साथियों से कहना चाहती हूँ कि 20 अक्टूबर की शाम को हर हाल में आपको घरों से निकलना है और SCRT पहुँचना है। और मैं सरकार को भी आखिरी बार चेतावनी देना चाहती हूँ कि आप खुद देखेंगे कि 21 तारीख का जो महाधरना रखा गया है वो इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। और आगे की बातें मैं मीडिया के माध्यम से नहीं बताना चाहती हूँ, उसका परिणाम
विराम, तो फिर आप स्वयं देख सकते हैं। और मैं कहना चाह रही हूँ, अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाह रही हूँ कि मेरे सभी भाई बहनों से मेरा ये अंतिम निवेदन है, आग्रह है कि इस बार घरों से निकल आइए। और इसके बाद हम लोग का ये अंतिम महाधरना है, और इसके बाद हम लोग कभी आह्वान नहीं करेंगे। भले आप लोग चाहे जो कहें, हर बार यही होता है, तो हर बार होता किस लिए अंतिम अंतिम हम लोग कहते हैं? ये आप ही की वजह से होता है। हर बार आप घरों से नहीं निकलते और हमको बार बार महाधरने का आह्वान करना पड़ता है। कितने दिन हम लोग को झेलाएंगे? हम लोग भी थक चुके हैं। ये अब अंतिम लड़ाई है, अब हम लोगों को भी थक चुके हैं। ये अक्टूबर का लास्ट मंथ हम लोग भी देखेंगे, उसके बाद सभी लोग घरों को चले जाएंगे। जैसे आप लोग जीवन जी रहे हैं, क्या हम भी उसी तरीके से जिएंगे। भले हमें इतनी तकलीफ होगी कि हम लोगों के अंदर प्राण नहीं बचेंगे, मगर हम जिएंगे, फिर भी जिएंगे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अब घरों से निकल आइए, शर्म को थोड़ा सा शर्म करिए कि हम लोग कितना ज़्यादा प्रताड़ित, हमारे सभी भाई बहन, जो जितने भी भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं, उनके बारे में सोचिए और मेरे बारे में सोचिए। उन्हीं चीज़ों को सोचते हुए यहाँ पर पधारिए और हमारे महाधरने को सफल बनाइए। धन्यवाद।